हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हमने इस वीडियो में रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा था? वास्को डी गामा किस पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट पहुंचा था? अब्दुल मनिक। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो वहां का शासक कौन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो वहां का शासक कौन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो वहां का जो है स्थानीय शासक जमोरिन था, जो वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर जो है स्वागत किया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा पहली बार भारत 1498 ईस्वी में आता है और दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आता है। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में नियुक्त हुआ था वो कौन थे? 1505 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले जल की नीति को लागू की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फ्रांसो डी अल्बुक्कर को। भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय जिसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था वो कौन थे? भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय जिसका कार्यकाल 1509 से 1515 तक था वो जो है अल्फांसो डी अल्बुक्कर थे। पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता था? पुर्तगालियों द्वारा भारत में किस वस्तु का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता था? तो वो थे काली मिर्च। पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहां की गई थी? पुर्तगाली द्वारा भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहां की गई थी? 1556 ईस्वी में गोवा में। पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी गोवा में, जो कि 1556 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना था? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना था? अल्फांसो डी अल्बुक्कर ने। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आया था और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे जो कि 1961 ईस्वी में। तो भारत में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा कहाँ बनाया था? पुर्तगाली ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा कहाँ बनाया था? तो ये जो है बंगाल के हुगली में बनाया था। बंगाल के हुगली में
समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने अड्डा बनाया था। कलकत्ता शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? कलकत्ता शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? जॉब चार्नक को। कलकत्ता शहर का संस्थापक या फिर कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? वो थे जॉब चार्नोक ने। 1596 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था? 1596 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन था? तो वो थे कार्नेलियन हाउटमैन। 1596 ईस्वी में भारत आने वाले प्रथम डच नागरिक कार्नेलियन हाउटमैन थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो ये जो है दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में की थी। अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में होता है। डचों द्वारा भारत में निर्यात के प्रमुख वस्तु कौन सी थी? डचों द्वारा भारत में निर्यात की प्रमुख वस्तु कपड़ा थी। जिस प्रकार पुर्तगालियों द्वारा भारत में निर्यात की प्रमुख वस्तु काली मिर्च थी, उसी प्रकार डचों द्वारा भारत में निर्यात की प्रमुख वस्तु जो है वो वस्त्र था, मतलब कपड़ा था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिका युद्ध में हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिका युद्ध में हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगाली को स्वालिका युद्ध में हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में हुई थी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर था। तो अकबर के शासनकाल में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में होता है। जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश नागरिक कैप्टन हॉकिंस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहले जो उद्देश्य था उसका वो व्यापार करना ही था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था? तो वो था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करता है। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब दिया था? जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब दिया था? 400 का मनसब दिया था। कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में आता है तो जहांगीर के साथ जो है वो फारसी में बात करता है, जिससे वो जो खुश हो जाता है और उसको 400 का मनसब दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ खोला जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला जाता है। दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया जाता है? तो वो जो है सूरत में किया जाता है। पहले जो है 1611 ईस्वी में
मसूलीपट्टनम में अस्थायी रूप से कारखाना 1611 ईस्वी में खुलता है, लेकिन अस्थायी रूप से 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना खुलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया जाता है? तो वो है सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? पुर्तगालियों के विरुद्ध। किस ब्रिटिश सम्राट का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था? ब्रिटिश सम्राट का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था, चार्ल्स द्वितीय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई किससे लिया था? पुर्तगालियों से। प्रथम कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में होता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। फ्रांसीसी कंपनी की यह स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? लुई 14 के कार्यकाल में। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्सला सापेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था और युद्ध में कौन पराजित हुआ था? वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था और युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।